वो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी ही नहीं होती है, तुम लोग जाओ, तुम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तुम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस को ओपन कैटेगरी क्यों? तो अगर स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट में ईडब्ल्यूएस सबसे निचले पायदान पे है तो आपको तो उसमें रिजर्वेशन देना ही चाहिए। अभी हाल ही में आपने न्यायिक व्यवस्था में दिया है, आपको जिसमें मन कर रहा है उसमें 10% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं। आखिर ये क्या है? ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी ही नहीं होती, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी ही नहीं है। कैटेगरी ही नहीं होती है, चौधरी जी का कहना था। नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जल्द आती है, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार परेशान नजर आते हैं। उसके बाद अभी तमाम मुद्दों पर सब लोग हाईकोर्ट पहुंचते हैं और अलग अलग मुद्दों पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आते हैं। अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है जो कि ईडब्ल्यूएस में 5% रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे और अब क्या मांग है उसको लेकर के इनसे जानते हैं। सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। हाँ। और जैसा कि पिछले टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने बहुत ही सरकार के पास गए, उनके अलग अलग न्यायालयों में गए, उनके अलग अलग जगहों पे गए ताकि हम लोग की आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, लेकिन सरकार तक हमारी आवाजें नहीं पहुंची। क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि जिस तरह से सामान्य महिला को या फिर जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 82 नंबर पे लिया जा रहा है, बावजूद हमारे बीपीएससी में रिजल्ट आने के, हम लोगों के उसी कैटेगरी में होने के बावजूद भी उस तरह के नंबर पे हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है, डीबी से बाहर कर दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों की जो मांग थी 5% ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन की, यही मुद्दा नहीं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन तो रिलैक्सेशन की बात करी थी, रिलैक्सेशन की बात तो हमने की ही नहीं है। रिलैक्सेशन की बात हमने की थी सभी वर्गों के लिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो अधिकार है, रिजर्वेशन का अधिकार है, आपने कहीं उसमें ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं दिया। इतना बोलने के बावजूद भी हम लोग संजय चौधरी जी के पास गए थे शिक्षा विभाग में। संजय सबसे पहले शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री अपने पीए को भेजे कि आप लोग चौधरी जी के वहाँ केबिन में जाइए, उनसे बोले लेटर निकालने के लिए। तो वहाँ कुछ बच्चे पहुंचे, चौधरी से बस इतना पूछा गया कि आप बताइए कि पात्रता जो है, जो सीटेट की पात्रता है, इसमें 90 न कि ईडब्ल्यूएस को 90 लिखा गया है और न ही 82 लिखा गया है, तो इसका आप इसको डिक्लेयर कीजिए। और जो 5% शैक्षणिक योग्यता में छूट की बात की गई है ईडब्ल्यूएस को, उसके लिए महोदय एक लेटर निकलवाइए। चौधरी जी का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी ही नहीं होती, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी ही नहीं होती है, चौधरी जी का कहना था। बच्चों ने पूछा कि महोदय कैटेगरी अगर नहीं होती है तो बीपीएससी में 8000 सीट जो है किसके लिए रिजर्व रखा गया है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जनरल का 67 कट ऑफ है बीपीएससी में और ईडब्ल्यूएस का 57 है, 10 नंबर का अंतर है। महोदय अगर कैटेगरी नहीं है तो ये दो चीज किसके लिए रखा गया है? मैं चौधरी से ये पूछना चाहूंगा कि फिर कैटेगरी आपके अनुसार तो ओबीसी भी नहीं है, एससी भी नहीं है, एसटी भी नहीं है, दिव्यांग भी नहीं है, वो बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है। दिव्यांग का भी समस्या है, दिव्यांग लोगों का भी खाली जगह कर दिया गया है और उसकी जगह उन लोगों को जनरल में, उनके मतलब ओबीसी ईबीसी में लिया जा रहा है। दूसरा एक और चीज सुने थे हम कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ओपन कर दिया जा रहा है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है 48 नंबर रखा है 40% पे, तो आप उसी को ओपन करने के लिए बार बार क्यों बोल रहे हैं? उसी को क्यों ओपन किया जाएगा? आखिर क्या वजह है? क्या उसमें 48 मार्क्स वाले आने के 48 मार्क्स लड़का नहीं ला रहा है उसमें? अगर ला रहा है तो सबसे पहले 48 तक रखिए, उसके बाद उसको ओपन कीजिए। ओबीसी में आप ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्ण आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ईडब्ल्यूएस सबसे निचले पायदान पे अभी आ रहा है। तो घर में अगर कोई कुपोषित बच्चा होता है तो घर के गार्जियन का यह दायित्व तो बनता है कि उसको उचित पोषण देके और समतुल्य किया जाए। तो अगर स्वर्ण आयोग के रिपोर्ट में ईडब्ल्यूएस सबसे निचले पायदान पे है तो आपको तो उसमें रिजर्वेशन देना ही चाहिए। अभी हाल ही में आपने न्यायिक व्यवस्था में दिया है, आपको जिसमें मन कर रहा है उसमें 10% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं। आखिर ये क्या है? अच्छा, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। आप लोग जाते हैं मांग करने के लिए शिक्षा मंत्री के पास या जो भी मंत्री जी के पास जाते हैं और वहां पर लाठी डंडा खा जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार बिल्कुल अंधी हो गई है और हम लोग जब मांगने के लिए उनसे जाते हैं कि भैया हमको भी कुछ न्याय दे दीजिए, जब उसी तरह के कैटेगरी के लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम लोगों को भी रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि लाखों जो बेरोजगार हैं उनका घर बस जाए। लेकिन सरकार जो है घर बसाने के बजाय घर को तोड़ने पर लगी हुई है, लाठी डंडों से प्रहार करती है। लोगों के बहुत सारे सर फट गए जब हम लोग उन लोगों के सामने इस चीज को रखे कि भाई हम लोगों को भी रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन जस्ट देने के रिजर्वेशन दे ना दे, लाठी जरूर दे देते हैं, लाठी जरूर मिल जाता है।
अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता। तो हम जाके किसी के सामने अपनी बात सलील तरीके से रख सकते हैं। तो हमारे बच्चे जो गए सलील तरीके से अपनी बात रखने के लिए, और वहां से उनको क्या मिला? लाठी मिला। एक बच्चे का सर फट गया, एक बच्चे का हाथ पे चोट लग गया, एक का पैर में चोट लग गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने अनुनय विनय की नीति अपनाई, सबके पास जाके हाथ जोड़े, एक एक अधिकारी, एक एक मंत्री के पास। हम लोगों ने सोचा कि उसमें कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और जो हमारी बातों को समझे। ऐसा हालांकि मिला नहीं। दूसरा एक चीज, जब वोट आती है तो मंत्री लोग हमको खोजते हैं कि वोट मांगना है। समस्या के लिए कौन आगे आएगा? किसी को तो आगे आना चाहिए ना। अच्छा, आप भी गए थे उस दिन जिस दिन लाठी डंडा की बरसात की गई थी, उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले एक जो बच्चा है संतोष कुमार जिसका नाम है, वो बात करके गया था शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग को रिजर्वेशन मिलेगी क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल मिलेगी, आपकी बात एकदम सही है, 82 नंबर पे आपको मान लिया जाएगा जैसे महिलाओं को माना जा रहा है। लेकिन अगले दिन जब बहुत सारे लोग उसी कैटेगरी के जुटते हैं उनकी बात पे भरोसा करके, तो वहां पे जाने के बाद उनके एक मंत्री होते हैं जो बोल करके नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके एक जो पदाधिकारी साहब हैं जिनका नाम है कोई चौधरी जी हैं, वो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी ही नहीं होती है, तुम लोग जाओ, तुम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तुम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हम पूछते हैं कि एससी एसटी ओबीसी कोई कैटेगरी है क्या? अगर ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं है तो क्या एससी एसटी कोई कैटेगरी है? अगर कैटेगरी है तभी तो रिजर्वेशन मिल रहा है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस है, उसी तरह से कैटेगरी उसको भी माना जाए और रिजर्वेशन दिया जाए। मेरा शिक्षा विभाग से 5 सवाल है। पहला सवाल, जो प्राइमरी का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें 28,814 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट दिया गया है। पहला तो उसमें ये बताइए कि क्या जो नियोजित शिक्षक हैं वो सभी पात्रता पास हैं? पहला, अगर पात्रता पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको बीपीएससी में जगह क्यों मिला? पहला। दूसरा क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस को ओपन कैटेगरी क्यों? तीसरा, चौधरी जी के पास जब जाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ऐसे बोले, तो वो ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि उनकी बात उन्हीं तक रखिए। आप बताइए कि शिक्षा मंत्री का, शिक्षा विभाग का महामहिम अभी जो है शिक्षा मंत्री है, उन्हीं के अंडर चौधरी जी भी आते हैं, यहाँ तक एसीएस साहब भी उन्हीं के अंडर आते हैं। तो फिर शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि आपका मिल चुका है, आप जाइए, लेटर निकल जाएगा। वहां जाने पे बोला जाता है कि उनका बात उन्हीं तक रखिए, यहाँ उनका बात कोई, शिक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, उनका बोलना यही है, वो खुल के नहीं बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। चौथा चीज, अगर उस दिन बच्चे रुक जाते वहां पे थोड़ा देर और, तो उनका सीधा सीधी मूड वो था कि उनको ऑफिस से पकड़ के सीधे बेउर में डालना है। अच्छा, बोले कि ज्यादा ट्विस्ट मत कीजिए, ट्विस्ट कीजिएगा तो कार्रवाई करना पड़ जाएगा हमको। लड़के बस इतना बोल रहे थे कि यहाँ जो लिखा, पहले देखिए, पहले क्या दिक्कत था? पहले था कि सीटेट का मार्क्स जोड़ के और मेरिट बनाया जाता था, तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। लेकिन अब क्या है, शिक्षक एक मात्र पात्रता परीक्षा बन गई है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन गया है। हर चीज में 5% का है। आप किसी भी चीज को खोल के देखिए, किसी भी नोटिफिकेशन को खोल के देखिए, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने भी जाते हैं, वो भी पात्रता परीक्षा ली जाती है, उसमें भी 5% की छूट है, हर जगह छूट है। फिर यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है? चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करते थे, लेकिन इनका सीधा सीधा मांग इतना है कि 5% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा चीज, मैं सरकार से एक ही चीज पूछ रहा हूँ, एक ही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक ही चीज बस बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि जिस राज्य के छात्र राज्य के मुखिया के पास गिर गिर के थक के और न्यायालय पहुंच गए हो, उस राज्य में कौन सा तंत्र चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है, चूंकि यह अभ्यर्थी लगातार पिछले 20 दिनों से तकरीबन, जी, 20 दिनों से हम लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, उसके बाद सचिवालय जा रहे हैं, तो वहाँ पे लाठी डंडे लग रहे हैं। तो बताइए, मतलब हम पूछना चाह रहे हैं, सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारा भविष्य का, हिंसात्मक आंदोलन करने चले गए थे क्या जी? नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से हम लोगों ने सरकार से अपनी मांग को पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन सरकार जो है हमारी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तो हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से, सीधी सी बात है कि अगर जो भविष्य का जो कहते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्यूचर होते हैं, तो आप किस तरह का फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, हम यही पूछना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए,
तमाम मुद्दों पर इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। पिछले 20 दिनों से ये अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं। कभी कोई बीपीएससी कार्यालय के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, तो कभी सचिवालय में जाकर के बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मिलता कुछ नहीं है, आश्वासन तक इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को सिर्फ लाठी डंडा दिया जा रहा है। उसके बाद अब ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने अब सब जगह से हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग कल आपके माध्यम से न्यायालय में मिलेंगे। बिल्कुल न्यायालय में, कल न्यायालय में मिलेंगे। अब सब जगह से जब आदमी थक जाता है तो बस एक ही जगह भरोसा है, अगर इस देश में और इस राज्य में संविधान नाम का अगर कोई भी चीज है तो हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं। चलिए देखते रहिएगा, आगे बने रहेगा। इस तरह की और भी अपडेट के साथ आता रहूंगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।